बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब, आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। क्या खबरें हैं आज की, ये बताएं। मलिक साहब, खबरें जो हैं वो आप हमेशा मुझसे पूछते हैं क्या हैं, और कभी कभी कोई खबर होती ही नहीं है। तब भी जब नहीं होती उस वक्त भी हम कोई ना कोई वीलॉग निकाल ही लेते हैं, कोई ना कोई खबर बना ही लेते हैं, किसी ना किसी खबर पे वीलॉग कर ही लेते हैं। जी और बिल्कुल। आजकल तो बड़ी खबरें हैं। आज जो अच्छा। मैं आपसे वीलॉग करने के लिए खबर लेकर आया हूं वो 27वीं तरमीम के बाद के हवाले से है कि क्या हो सकता है। आपने तो जो मंजरनामा खींचा है ना अपने सितारों की रोशनी में, एज इट इज वही बात मालिक साहब हैं, सीनियर सहाफी हैं और बड़े बाखबर सहाफी हैं। उन्होंने की है एक प्रोग्राम में मुनी फारूक साहब के, मैंने सुना उसका क्लिप, मैं चाहता हूं उस पर आपसे आज बात करूं। वो कहते हैं कि बहुत बड़े फैसले हो गए हैं अब 27वीं तरमीम के बाद। अगर धरना हुआ और इस्लामाबाद का रुख करती है पीटीआई तो बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। अगर केपी में हालात हाथ से निकलते हैं और मामला जो है वो सियासी बिगड़ते हैं तो वहां गवर्नर राज जो है वो भी लग सकता है। पहले वो कहते हैं कि शायद गवर्नर राज के बारे में इबहम था कि नहीं लगाते, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, लेकिन अब गवर्नर राज का भी बोझ उठाया जा सकता है। साथ वो कहते हैं कि अब आने वाले दिन पीटीआई मुल्क की सियासत और इमरान खान के लिए मुश्किल तरीन हो सकते हैं। खान साहब की रिहाई में अभी तो फिलहाल रुकावटें हैं, लेकिन उनके मुस्तकबिल के बारे में वो कह रहा है कि बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं। और आखिर में वो कहते हैं कि मुझे, यानी कि मालिक साहब का, उनका ये कहना है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि वो कह रहे हैं कि मामलात अब इतनी पावरफुल हो गए हैं, हुकूमत और ये एस्टेब्लिशमेंट, कि अब उनके लिए पीटीआई को, केपी हुकूमत को भी फारिग करना कोई मसला नहीं रहा। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी और आईनी अदालत भी, सब कुछ तो उनके हाथ में है। आप क्या कहेंगे? लेकिन सर, ये तो हो गया सियासी बयान। मैं करूंगा जायचे का बयान। वो इस तरह से है कि एक कहावत होती है कि आपने शायद सुना होगा, शेख चिल्ली एक अंडे की एक अंडा लेकर आता है, और ऐसी कोई स्टोरी थी कि उसके बाद मुर्गियां, मुर्गियों के बाद फिर वो पता नहीं एक फैक्ट्री बना लेता। तो हाँ, बकरी अभी, खरीदेगा, अंडे बेच के बकरी लेगा, बकरी से वो जी दूध पता निकालेगा, फिर नहीं। गाय, गाय और बहुत सारे भैंसे होंगी फिर। जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हालात हैं प्रेजेंट बिल्कुल सही हैं। आप अगर एक नॉर्मल पर्सन देखेगा, वो यही बातें करेगा कि जी आने वाले हालात ऐसे ही दिख रहे हैं। फिजिकल सिचुएशन और प्रेजेंट सिचुएशन को देख के ऐसे ही लगता है। लेकिन स्टार्स जो हैं, अगर हमारा कैलकुलेशन अगर मेरी गलत नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो कुछ और ही बता, वो कुछ और ही नक्शा खींच के बैठे ना। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे ख्याल से बहुत से लोगों के ऊपर मैंने जितने भी बड़े सीनियर वो हैं, वहाँ के पॉलिटिशियन, उनके बारे में मैंने कुछ ना कुछ वर्डिंग्स दी हुई हैं उनके जायचे देख के। तो मरियम नवाज है, उनके बारे में मैंने कहा था, शायद आपके शो में कहा था, कि उनका ये साल लास्ट ईयर है अपनी लेविश लाइफ को एंजॉय करने का, या अपनी मरियम ये। मरियम नवाज साहब के बारे में बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। उनके बारे में मैंने, मुझे याद नहीं है मैंने आपके शो में कहा था किसके शो में कहा था, लेकिन मुझे इतना पता है, जो उनका एक अच्छा टेन्योर था अपनी सीट को एंजॉय करने का, अपने ओहदे को एंजॉय करने का, वो खत्म हो चुका है। और जनवरी ऑनवर्ड उनके लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी होंगी। इसी तरह यही सिनेरियो जो है मुस्लिम लीग नून के लिए भी है, और जो जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए मैक्सिमम जून नजर आता है मुझे। अब ये जब एक साथ सारे पॉलिटिशियन और आगे पीछे बड़े लोग जितने भी हैं जो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, उनके जायचे में इतनी तब्दीलियां अगर आती हैं, तो इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। मैं नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल उलट जाएंगे, लेकिन जो मामलात है वो शुरू हो चुके हैं। और वो जो कील ठोकने का एक वो होता है ना कि कफन में आखिरी कील ठोकना, ये जो 27वीं आईनी ताबूत तरमीम में, है, ताबूत में। ताबूत में, जी जी सॉरी, ताबूत में ये उन्होंने जो है डेफिनेटली कर दिया है। और आने वाले दिनों में जो मुझे लग रहा है कि जो मेजर इश्यूज आपके सामने आएंगे, वो 15 नवंबर के बाद, मतलब आज ऑफ कोर्स 14 नवंबर है मेरे पास, आपके पास हो गई होगी 15 नवंबर। यहां से आपको पॉलिटिकल ड्रामा, या यूं कह सकते हैं पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, पूरी
पाकिस्तान में नजर आने वाली है। ये तो केपी और सिर्फ इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में ये नजर आएगी। ये जो लावा है ना, ये पक रहा है सर। ये जिस दिन फटेगा उस दिन सारे सरप्राइज होंगे, लेकिन मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं होगा, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि बहुत कुछ चेंज होने वाला है। ये ऐसे नहीं होगा तो ये जरा घी उल्टी उंगली से निकाला जाएगा। मलिक साहब, तो वो जो बात कर रहे हैं खान साहब के हवाले से और पीटीआई के हवाले से, मालिक साहब, तो और वैसे हमें भी, हमने आपसे पहले भी, जो 27वीं तरमीम मंजूर हुई थी, तो हमने भी आपसे यही सवाल किया था कि अब तो खान साहब की मुश्किलात आपको मजीद बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। आप जो बात कर रहे हैं सितारों के इल्म की रोशनी में, मैं डेफिनेटली उसको चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास सितारों का उस तरह से इल्म नहीं है। हम तो एक तालिब इल्म के तौर पे आपसे सीखते ही रहते हैं। लेकिन आप बहरहाल जानते ज्यादा हैं, हम सियासत को ज्यादा फॉलो करते हैं। बज़ाहिर तो नजर यही आ रहा है कि हुकूमत की कदम मजबूत हो चुके हैं इस तरमीम के बाद, और अब 28वीं तरमीम भी लाई जा रही है। तो आपसे सवाल हमारा यही था, और माले साहब वाली बात, कि आप कुछ मुस्कुरा रहे हैं, एक तो पहली बात। सर मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि 28वीं आ जाए 29वीं आ जाए तो ये पाकिस्तान के आगे पाकिस्तान तरमीम बन जाएगा। मतलब हर घंटे हर 2 दिन बाद अगर तरमीम आएंगी, पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, प्लेनेट की नजर में 28वीं तरमीम छोड़ दें, अभी अभी पॉसिबल नहीं है। जो एक झटका लगना था वो लग गया। सैटर्न अभी डायरेक्ट होने वाला है, सैटर्न को डायरेक्ट होने में मुश्किल से 15 दिन है। अगर अगर ये 15 दिन में ले आए तो वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद पॉसिबिलिटीज नहीं। और दूसरी नहीं। बात जी जी, 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 जी आप बोले आप। बात करें। मैं तो सवाल आपसे फिर कर लूंगा। मैं ये बोल रहा था कि जो पीटीआई के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स आपको जो नजर आ रहे हैं, मुझे बजाहिर वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल हम दोनों बिल्कुल ही एक सीधे रास्ते पे, एक दूसरे रास्ते पे। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त हम लोग मुझे किसी एक। यही तो इस वक्त मुझे 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 इस वक्त यही तो आपसे बिल्कुल मैं सरप्राइज हो रहा हूं कि जो तज्जिएकार हैं और जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, बहुत डिफरेंट हैं। और आप जो बात कर रहे हैं वो समझ लें कि चांद और तारे तोड़कर लाने वाली बात कर रहे हैं। मतलब सर यकीन जानिए कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस बात पे कि आप कह रहे हैं कि जी पीटीआई के लिए और खान साहब के लिए कोई फेवर हो सकती है। जी बिल्कुल होगी। आपको यकीन आएगा, इस महीने के आखिर का वेट करें। बस शर्त ये है, मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, कि पीटीआई या इनके कारकुन ये 15 दिन में कोई नया मैस ना करें। अगर इन्होंने कोई भी मैस किया, इनके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हो जाएंगे। आई नो जो सिचुएशन है उसके हिसाब से तो इनको अभी निकलना बनता है, लेकिन अगर उस टाइम के ऊपर आप उस चीज को क्लिक करेंगे, वो क्लिक हो जाएगी। देखिए सर, आप देखें एक घर है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एग्जाम्पल इसीलिए देता हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा समझ आए कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। एक घर है, घर के अंदर एक दरवाजा है, और दरवाजे की जो चाबी होती है ना सर, वो सोर्स है एंटर होने की। अगर आपके जी, पास चाबी नहीं है तो वो घर आपके किसी काम का नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी की बिल्कुल, चाबी है, आप समझ रहे हैं। वो जो चाबी के पैटर्न्स होते हैं, जो चाबी के ऊपर पैटर्न बने होते हैं जिससे ताला खुलता है, उस पैटर्न को हमें बिल्कुल। समझना है। तो पैटर्न एस्ट्रोलॉजी बताती है कि इस पैटर्न के ऊपर, इस सीक्वेंस के ऊपर अगर आप चाबी को डालेंगे तो वो क्लिक कर जाएगी। तो अगर इन्होंने गलत चाबी डाल दी तो दरवाजा तो नहीं खुलने वाला, कोई और मसला जरूर आ जाएगा, पुलिस भी बाहर आ जाएगी। तो वही तो लग रहा है हमें भी। इसीलिए बोल रहा हूँ कि वेट करें, वेट फॉर द राइट मूवमेंट। अगर आप सही टाइम पे सही काम करेंगे, दरवाजा भी खुलेगा और कोई भी नहीं होगा, आपका काम बन जाएगा। यही तो एस्ट्रोलॉजी का काम है, और क्या काम चलें, देखते हैं हमारे साहब कब होता क्या है। इस पे मजीद भी है। हम आपसे बात करेंगे, मजीद भी वीलॉग करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली कुछ बातें ऐसी हैं जिनके जवाब अभी भी हमें चाहिए आपसे। कुछ बिल्कुल। लोगों के सवाल ले लेते हैं। यामीन अख्तर नाम है, डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं। तो यामीन साहब, डेट ऑफ बर्थ के बगैर बिल्कुल हम पहले ही कह चुके हैं कि हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये इल्मुल अदात के जरिए और नंबरों के जरिए तो मालूम कर रहे हैं मलिक साहब। अच्छा जी, बेटा मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ 20 अगस्त 1987 है। अव्वल तो ठीक है, अव्वल तो कोई आता नहीं, अगर आ जाए तो दोबारा नहीं आते। प्लीज बताइए मेरी बेटी की शादी कब तक। अच्छा, रिश्तों के हवाले से मुश्किलात का सामना है, ओके। शादी के रिश्ते नहीं आते, अगर उसके हवाले से कह रही परेशान है। ये जायचा देख के पता चलेगा, लेकिन इनके नंबर्स मुझे डिफिकल्ट ही नजर आ रहे हैं।
चलें, अल्लाह बेहतर करेगा। और हम चाहते हैं कि जितने लोग भी हमारे व्लॉग देख रहे हैं, हमारी जो परेशान हैं बहन, उनकी शादी के हवाले से, अल्लाह करे उनकी जल्द से जल्द रिश्ता हो जाए। दिल आवेज, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7/2/2000। माली हालात के हवाले से पूछ रही है कि माली हालात कब अच्छे होंगे। काफी सेंसिटिव और इमोशनल लगती हैं माली हालात। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 2027 से जरूर हो जाएंगे, लेकिन अगला साल आपके लिए बेहतर है इस साल से। शहनाज साहिबा हैं, 26 अक्टूबर 1959 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। हेल्थ इश्यूज हैं, प्लीज कंसीडर माई इशू, थैंक। इंशाल्लाह आपके अक्टूबर के बाद, मतलब ये जो अक्टूबर है यहाँ से इनकी इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन मेहनत बहुत दिख रही है। मतलब जरा अच्छे डॉक्टर से राब्ता करें, इंशाल्लाह फर्क आएगा। इंशाल्लाह। सिकंदर साहब हैं, 7/3/1982, वो पूछ रहे हैं 2026 में मेरे माली हालात कैसे होंगे। ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत ही प्रिसाइज इन्होंने पूछा है। जी उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत अच्छे हो जाएंगे। जो आप मेहनत करते आ रहे हैं उससे ज्यादा बेहतर होंगे, लेकिन मेहनत ज्यादा बढ़ेगी। ओवरऑल 2027 बेस्ट है। सऊदी अरब में है, 17 साल हो गए हैं, तकरीबन 2 साल के बाद पक्का जाना चाहता हूं, क्या करना चाहिए। मोहम्मद इरफान नाम है, 17/9/1985। पक्का किधर जाना चाहते हैं? सऊदी अरब जाना चाहते हैं पक्का, मेरा ख्याल है। तो सऊदी अरब में तो है। 17 साल से हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हो सकता है वो होता है ना कि 1 साल बाद आते जाते रहते हैं लोग, तो पक्का ही जाना चाहते हैं वो, इस हवाले से पूछ रहे हैं। सर ये कच्चा पक्का इधर कुछ भी नहीं पता चलेगा। सवाल सही से पूछे इनसे, मुझे समझ में नहीं आ रही क्या पूछना चाह रहे हैं। वापस मुझे भी वैसे समझ पाकिस्तान में नहीं आई। हाँ, इसीलिए मैं बोलता चलें, हूँ प्रिसाइज लिखा करें, तो क्योंकि इतने सवाल फिर ऐसे जवाब समझ में नहीं आता इस तरह से। बिल्कुल ठीक है। गौहर सईद साहब हैं, 1/5/1988, वो पूछ रहे हैं उनके हालात जो हैं वो कब तक सही हो सकते हैं। मेरे ख्याल से फाइनेंशियली बात कर रहे हैं। जी, सर अभी फाइनेंशियल जाहिर सी टाइम बात है। लगेगा सर। मेहनत करें, इंशाल्लाह टाइम है अभी थोड़ा। अच्छा, हेल्थ इश्यूज हैं इरम फातिमा को, 1 जून 1979। आगे कब सही होंगे? जी जी। 1-2 साल लगेंगे मिनिमम। चलें ठीक है, और मैं एक आखिरी सवाल ले लेता हूं। ये मोहम्मद शुएब साहब हैं, हर वीलॉग में मुझे ये मैसेज करते हैं और इनका मैं कई दफा ले चुका हूं सवाल। आखिरी दफा ले रहा हूं शुएब साहब, खुदा के लिए इस वीलॉग को जरूर देख लीजिएगा। अब मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है आपका हर वीलॉग में मैसेज देख देख के। मुझे पता है वो इनका कह रहे हैं कि, कंफर्मेशन लेटर कब आएगा। हाँ एग्जैक्टली, वो पूछ रहे हैं फाइनल वो बता दें मुझे कॉल लेटर डायरेक्ट कब आएगा। ये मुझे भी डायरेक्ट मैसेज करते हैं, और मैं उनको समझा तो, समझा के थक गया हूँ यार। दिसंबर का वेट करें, आ जाएगा। अल्लाह पे थोड़ा भरोसा तो करें, ये कैलकुलेशन है यार, कोई गैप कल थोड़ी है जो मैं तो शुएब बताऊंगा आपको साहब, एक। अब देखें हम दोनों को पता चल गया कि आपका क्या होते हैं हमसे, तो बनाए मेहरबानी एक ही सवाल को बार बार मत पूछा करें, हमें भी अच्छा नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमें वक्त देने के लिए। माय नाज़रीन, प्लेजर यहाँ सर। हमारे ब्लॉग का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।